मनीष को भगवान ने भेजा हो कि आप बिल्डिंग बाद में बनवाइएगा, पुल बाद में बनवाइएगा, पहले आप भारत को बनाइए, पहले समाज को बनाइए, पहले आप लोग बनाइए, और वो भी काम एक सिविल इंजीनियर का है। तो मैं उस परिवार से हूँ जिसके परदादा जो है स्वतंत्रता सेनानी, जिसके दादा जो है चीन के युद्ध में लड़े हों, जिसके पापा जो है कारगिल के युद्ध में और 12 साल कश्मीर में पोस्टेड रहे हों, उसको किस बात का डर? हमारे माता पिता के दिमाग में एक बात भर गया है कि हमार बेटिया कोटा चल जाई तो डॉक्टर बन जाई, और हमार बेटवा जौन बाटे ना वो कोटा चल जाई तो इंजीनियर बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पे भी बन सकता है और कम पैसों में बन सकता है। मीडिया में बहुत लोग हैं, हजारों हजार लोग हैं, लेकिन मैं मनीष को वर्चुअली में इसलिए पसंद करता हूं कि बेबाक है, रोड कोड़ दे तब, यहाँ नगर निगम वाला घूस ले तब, राजेंद्र नगर हॉस्पिटल में घूस ले तब ऐसी परिस्थिति में या पुलिस किसी साथ गलत कर रहे हो तब, तो आप लोग भी चूंकि दरोगा बनने जा रहे हैं तो बचिएगा, रहिएगा इस पत्रकार से, तो निश्चित नहीं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, बच के मत रहिएगा। आप गुरु रहमान के शिष्य हैं, आप ऐसा काम कीजिएगा जिससे समाज बचे। हाँ, ये काम कीजिएगा आप लोग, और समाज को बचाने का प्रयास कीजिएगा गुरु जी से। पत्रकार के लिए जो आपका बहुत बड़ा साथी हो सकता है, अगर बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी बात लोग चले तो एक बहुत बड़ा साथी आपका बन सकता है। ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत कीजिए। ये सारे लोग सब इंस्पेक्टर हैं, और निश्चित रूप से सब इंस्पेक्टर मनीष हम कहोगे तो सब कॉपी पर लिख देंगे, क्योंकि इन लोगों ने जिस कसमकस से पास किया है और फिर जो रेगुलर टेस्ट चलाते हैं यहाँ पर 6 बजे से, उसमें बहुत दूर दूर से बच्चा आता है। ये लोग हमको गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं। मनीष को गिरफ्तार कर ले लोग, ऐसा संभव ही नहीं है। 30-40 बार हथकड़ी लग चुका है, बन चुका है वैसा हथकड़ी, अब क्या करें। और लेकिन जेल में 2 बार गया हूँ, और उस हमेशा जब भी गया हूँ ना लोगों के मदद के लिए ही गया हूँ, और सिर्फ एक ही धारा लगा है, धारा 353। उसके अलावा उसका सब्सिडरी जो भी धारा होता है वो लगा है, मतलब सरकारी काम में बाधा है। अब सरकार अच्छा काम करेगा तो बाधा हम क्यों पहुँचाएंगे भाई, कहीं नहीं तो कहीं गलत कर रहा है तब है ना हम ये चीज़ है। तो आप लोग जो है अच्छा काम कीजिएगा। और एक चीज़ है, अगर आप लोग इस करप्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं बन सकते हैं तो कम से कम रॉबिन हुड बनने का जरूर प्रयास कीजिएगा आप लोग। बहुत 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 कुछ प्रश्न पूछना है, पूछिए। पूछना है कि गलती से हाथ उठ गया? तो हाँ पूछिए ना। हाँ शायद नहीं है। हाँ क्या? हाँ मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अरे गलती से पूरे देश में पहल का सिविल इंजीनियर पत्रकार बना है। हाँ इतना उठा पटक होता है तो सिविल इंजीनियर ही नहीं, डॉक्टर को भी पत्रकारिता में आना चाहिए, ताकि मेडिकल फील्ड में किस प्रकार से करप्शन हो रहा है वो लोगों को पता चल सके। लॉयर को भी आना चाहिए। मुझे लगता है मनीष इसका जवाब मैं ज़्यादा बढ़िया दूंगा कि अगर सिविल इंजीनियर का क्या कंस्ट्रक्शन अच्छा चीज़ बनाने का है ना, तो अच्छा समाज बनाना का काम अगर कोई सिविल इंजीनियर कर रहा है तो ऐसे सिविल इंजीनियर को डॉक्टर गुरु रहमान और तमाम बच्चे ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करते हैं कि ऐसे सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, ताकि अब बिल्डिंग बने, मकान बने, लेकिन समाज अच्छा जरूर बने। और समाज अच्छा बनाने का काम जो ये कर रहे हैं निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इसलिए ये आ गए, या कहिए कि बजरंग बली इनको भेज दिए, क्योंकि आदमी अपने मन से जो सोचता है वो होता नहीं है, और ईश्वर जो सोचता है वही होता है। तो हो सकता है कि मनीष को भगवान ने भेजा हो कि आप बिल्डिंग बाद में बनवाइएगा, पुल बाद में बनवाइएगा, पहले आप भारत को बनाइए, पहले समाज को बनाइए, पहले आप लोग बनाइए, और वो भी काम एक सिविल इंजीनियर का है। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बेरोजगार सिविल इंजीनियर पत्रकारिता में नहीं आया।
मैं एमएनसी कंपनी में काम किया, पूना में हाई राइज बिल्डिंग में काम किया, पटना का सबसे बड़ा बिल्डिंग, पूरे बिहार का सबसे बड़ा बिल्डिंग, उसमें काम किया और उस मुकाम तक पहुंचा जहां तक पहुंचने में 40 साल तक एक इंजीनियर को लग जाता है और सिर्फ 1% इंजीनियर पहुंच पाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर था मैं, यानी किसी प्रोजेक्ट का सबसे हेड। और वहाँ पे जब मुझे समस्या हुआ बिहार में बहुत सारी चीज़ों पे, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और मेरा वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं एक भवन बढ़िया से बना दूँ, एक पुल बढ़िया से बना दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिहार को। बिहार में ऐसे लाखों पुल अच्छे बनने चाहिए। और आप लोग इस बात पे यकीन कीजिए कि रोड ऊपर नाला नीचे, नाला ऊपर रोड नीचे में बहुत सुधार हुआ है पूरे बिहार में। और अमेरिका से भी लोग वीडियो बना के भेजते हैं मनीष कश्यप के स्टाइल में। बाकी बस विनती करूंगा कि आप लोग गुरुजी से सीखिए और समाज का भला करने का प्रयास कीजिए। और अगर आज जो है आप लोग समझते हैं कि कुछ पैसों के लालच में जो है ना किसी का हक मार लें, किसी को दबा दें, किसी बेसहारा को जो है उसका मतलब कि सहारा ही छीन लें, तो यकीन कीजिए कि अगले जन्म में आप इंसान के रूप में पैदा नहीं होने वाले हैं धरती पे। नहीं, मैं रखता हूँ, अक्सर रखता हूँ, लेकिन आज जो है स्ट्रिक्टली मैं रख के आया, क्योंकि अगर नहीं रख के आता तो गुरुदेव जो है ना हमें डांट उड़ देते। इसीलिए मैंने इनका फोटो देखा है, मिला हूँ मैं इनसे, और मैं जानता हूँ कि हमेशा रखते हैं ये गमछा, इसीलिए मैं रखता हूँ ये चीज़। और बिहार का गमछा है, बिहार का गमछा, इसको रंगों में लोगों ने बांटा है। ये तो किसी भी रंग का हो, हमारा है। और हाँ हाँ हाँ, मेरे परदादा जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल में रहे हैं, अंग्रेज़ों ने जेल में डाला था उनको। मेरे दादाजी जो हैं वो चीन के युद्ध में लड़े, मेरे अपने दादाजी। चीन के लड़ाई में लड़ने के लिए उन्हें 4 बीघा ज़मीन भारत सरकार ने दिया था, वो हम लोगों के पास वही संपत्ति। मेरे दादाजी के 3 बेटे, यानी मेरे पिताजी 3 भाई, उसमें से 2 आदमी आर्मी में है। मेरे पिताजी और मेरे बड़े पापा आर्मी में है। मेरे चाचा जी का भी हो गया था, लेकिन घर पे रहने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए उन्हें रहना पड़ा। तो मैं उस परिवार से हूँ जिसके परदादा जो है स्वतंत्रता सेनानी, जिसके दादा जो है चीन के युद्ध में लड़े हों, जिसके पापा जो है कारगिल के युद्ध में और 12 साल कश्मीर में पोस्टेड रहे हों। उसको किस बात का डर? चला जाए। अच्छा लगा बच्चे, अब आप लोग भी वर्दी पहन के कूदने के लिए तैयार रहिएगा। बस लेकिन इतना विश्वास हम दिला रहे हैं मनीष बाबू आपको कि गलत मत कीजिएगा लोग। आप लोग बच्चे बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर चलेंगे। और जितने बने हैं अब तक वो चल रहे हैं। अब कुछ तो मिर्जाफर जयचंद तो रहता ही है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट से हमको विश्वास है, ऑलमोस्ट से विश्वास है कि अच्छा करेंगे। शहादत दिवस है आज, और आज मैं गुरु रहमान सर के जो है वो कोचिंग में हूँ। और ये सभी बच्चे जो है बिहार का भविष्य बनने वाले हैं, सभी एसआई बनने वाले हैं, दरोगा बनने वाले हैं, सभी लोग। और उम्मीद है कि ये लोग जो है शहादत दिवस से कुछ सीखेंगे और बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। कौन सी अपना स्टाइल में कर रहे हो? अपने अधिकार के लिए कभी भी आवाज उठाना हो तो मनीष का सहयोग ले सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। और मनीष की जो पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता के माध्यम से आपको अधिकार को दिलवाने में ये सफल होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। बजरंग बली के साथ खड़ा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ चला जाएगा पीछे तक। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। बहुत पहले मैं आने वाला था यहाँ पे, लेकिन सर कहीं कभी व्यस्त हो गए तो कभी मैं व्यस्त हो गया, और जिसके वजह से मैं आ नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे शिक्षक हैं हमारे बिहार में, और ख़ासकर पटना में। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा शिक्षा का स्तर सही नहीं हो रहा है। क्यों? उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। ऐसे ऐसे शिक्षक
ऐसे ऐसे शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनका प्रयास किसी भी हाल में सफल होना चाहिए और उसमें आपका, हमारा, हम सभी का सहयोग होना चाहिए। तब जाके हमने अनेकों इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, जैसे एलन है, वंसल है, फिटजी है, रेजोनेंस है, ये सारा जो है बाहर का है। आकाश है, बाइजू है, सब बाहर का है। अनअकैडमी है, सब बाहर का है। टारगेट करते हैं बिहारी बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि उनके पास 40% इंटेक जो होता है, कैपेसिटी जो होता है, वो बिहारी के लिए रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 40% अगर बिहारी नहीं आएंगे तो उनका इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। तो फिर वैसा इंस्टीट्यूट का शुरुआत, वैसे चीज़ों का शुरुआत, वैसे प्लेटफॉर्म का शुरुआत बिहार से क्यों नहीं हो सकता है? घर का मुर्गी दाल बराबर हम लोग समझते हैं, सही है ना? यही समस्या है। हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षक हैं, हमारे पास सब कुछ है, A to Z। रहमान सर जैसे शिक्षक हैं, खान सर जैसे शिक्षक हैं, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, मैं जाते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, बहुत सारे। फिर यहाँ पे हम लोग उस लेवल का सुधार क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता के दिमाग में एक बात भर गया है कि हमार बेटिया कोटा चल जाई तो डॉक्टर बन जाई, और हमार बेटवा जौन बाटे ना वो कोटा चल जाई तो इंजीनियर बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पे भी बन सकता है और कम पैसों में बन सकता है। और यहाँ पे रहमान सर जैसे शिक्षक तो बहुत सारे बच्चों को फ्री में ही बना देते हैं, उसका भविष्य बना देते हैं। आप जाइए, मैं उन सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि जाके भेज के दिखा दीजिए कि कोटा में कोई इंस्टीट्यूट जो है आपके बच्चों को फ्री में पढ़ा दे। मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। तो फिर बिहार के बच्चों के लिए कोटा क्यों? हाँ, सरकार से भी विनती है कि कोटा में एक व्यवस्था दिया गया अलग से, सेपरेट। वहाँ पे पार्क बनाया गया, एजुकेशन पार्क, जैसे ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है एजुकेशन पार्क, वैसा एक पार्क होना चाहिए। और बिहार में एक जगह पे नहीं, बिहार में जितना भी कमिश्नरी है वहाँ पे कम से कम हजार एकड़ में एक एक एजुकेशनल पार्क होना चाहिए। बिहार का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दे पे हम आइल बानी, सर से कुछ सवाल जवाब होई, कुछ आप लोगों से भी होगा, और साथ में मिलके जो है बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। कल बिहार दिवस था, आज शहीद दिवस है।